हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को जरूर से हिट कर देना, साथ ही शेयर कर देना ग्रुप्स में और लाइक जरूर से कर देना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रिक्रूटमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, वो 4 महीने पहले प्रीपोन्ड हो गया है। यानी जो मार्च में होना था पिछले साल, ठीक है, सॉरी अगले साल यानी 2023 मार्च में होने वाला था, वो अब एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया है नवंबर में। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 12 अगस्त को आउट होगा। ठीक है, एसएससी जेई का। ठीक है, तो जिन लोगों की भी क्वेरी थी तो वो क्वेरी अब जो है सॉल्व हो जाएगी। और अब आते हैं हम नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन है ये एफईसीटी की तरफ से, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रावंकोर लिमिटेड, और ये कोची केरल में है। ठीक है, कोची केरल में ये पीएसयू है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने जो काम की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो जितने भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है पोस्ट, ठीक है, वो सारी के सारी जो है उनके लिए आप एलिजिबल हैं, ये चीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए। तो केमिकल ट्रेनिंग में 9 वैकेंसीज़ हैं यूआर के लिए, 2 वैकेंसीज़ एससी के लिए, एक एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 5 और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 18 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और एक वैकेंसी बैकलॉग रखी गई है, सॉरी वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है ट्रेनी मैकेनिकल के लिए टोटल जो है 13 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं, देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2, सिविल के लिए 2, काफ़ी सारी जो ब्रांचेस हैं उनके लिए जो है रखा गया है ये। ठीक है, इंक्लूड किया गया है। और फायर एंड सेफ्टी के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 1, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 2 एचआर में। ठीक है, और मटेरियल्स में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई हैं। ठीक है, बाकी डिप्लोमा वाले भी इसमें जो है एलिजिबल हैं, टेक्नीशियन प्रोसेस में, टेक्नीशियन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबल हैं ये। ठीक है, डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू आर एनकरेज्ड टू अप्लाई अगेंस्ट दिस पोस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी फॉर विच द वैकेंसीज हैज़ बीन नोटेड। 18 से लेके 22 तक। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके अलावा जो है आप सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए सैलरी की बात करते हैं, तो वो अपने काम का नहीं है तो उसकी बात स्किप कर देते हैं। तो मेन चीज़ आते हैं अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी पे। ठीक है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग सैलरी जो रहने वाली है तो वो सबकी सेम रहेगी। ठीक है, एक तो इसमें फ्रेशर एलिजिबल है। ठीक है, फ्रेशर एलिजिबल है। 26 साल इसकी जो है एज लिमिट है यूआर के लिए। ठीक है, 29 एज लिमिट है इसकी ओबीसी के लिए, 31 एज लिमिट है इसकी एससी एसटी के लिए। ठीक है, तो सैलरी जो रहने वाली है वो 20,060 से लेके 46,500 वाली ग्रेड पे में रहने वाली है। और ये प्री रिवाइज्ड है। ठीक है, प्री रिवाइज्ड है, अगले 4-5 महीने में ये रिवाइज हो जाएगी और ये जो है बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी इसमें। और आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबल क्राइटेरिया है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एलिजिबल क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, मटेरियल का दे रखा है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर आपका बीई बीटेक होना चाहिए। ठीक है, टेक्नीशियन के लिए जो है बीएससी मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, डिप्लोमा और बीएससी दोनों भर सकते हैं, टेक्नीशियन की जितनी पोस्ट है सब उसके लिए। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो मैंने बताया था आपके लिए एज लिमिट जो है आप सेकंड नंबर पे देख सकते हैं, ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एज लिमिट 26, 29 और 31 है, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। यूआर के लिए 26 एज लिमिट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो आपकी सैलरी की बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, तो सैलरी आपको पहले साल जो मिलेगी वो 30,000 पर मंथ मिलेगी। ठीक है, 30,000 पर मंथ मिलेगी 1 साल के लिए। और इसके अलावा आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सेकंड ईयर में आपको जो है 35,000 सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और थर्ड ईयर के बाद से आपका जो है 20,060 से लेकर 46,500 वाली मिनिमम स्केल में रख लिया जाएगा। ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सैलरीज हो गई। इसके अलावा जो है आप रिजर्वेशन वगैरह जैसा रहता है एज क्राइटेरिया में भी, और ओवरऑल जो मेरिट रहता है उसमें वैसा ही रहेगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से रहता है। और AICTE UGC के अंडर में होनी चाहिए आपकी कॉलेज। ठीक है,
और परसेंटेज ऑफ मार्क आपका जो है 50% SC ST और PWBD के लिए होना चाहिए और 60% होना चाहिए आपको UR OBC के लिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात अगर करें, ठीक है, तो एक्सपीरियंस अगर आपका है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा तो वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि आप टीचिंग किया है और अप्लाई करके बता रहे हैं कि जो है हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस वहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि किसी फैक्ट्री वगैरह में रहना चाहिए, या फिर रिलेवेंट, सीधे सीधे कहें तो रिलेवेंट रहना चाहिए, ठीक है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है इसकी, ठीक है। फ़ीस जो है 1180 रुपये है, ठीक है, मैनेजरल पोस्ट के लिए। और 1 से लेकर 17 जो पोस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए 590 रुपये है, ठीक है। और SC ST PWBD ESM एक्स सर्विसमैन वगैरह जो हैं उनके लिए फ़ीस नहीं पे करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि टेस्ट कहाँ पे होगा और आपका जो इंटरव्यू है, तो जितना भी स्क्रीनिंग होनी है, यानी जो टेक्नीशियन वगैरह का, वो उद्योग मंडल में होगा। और जो जिनके रिटन टेस्ट होंगे, जिनके यानी जैसे कि मैनेजरियल पोस्ट हो गई या फिर सीनियर मैनेजर के लिए हो गया, तो उनका जो है दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर में रिटन एग्ज़ाम है। और उद्योग मंडल कोच्चि में यानी केरल में जो है उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब आप एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो CBT टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो CBT जो होगा वो आपका टोटल 150 नंबर का होगा, जिसमें 60 नंबर के एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के, यानी कि वही इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश, ठीक है, GK, इंग्लिश GK, और आपका जो है पॉइंट वगैरह, ठीक है। तो एक नंबर के वो होगा, तो 60 नंबर का ये हो गया। और 60 क्वेश्चन होंगे 1.5 नंबर के, यानी 90 नंबर के, वो आपका टेक्निकल से रिलेटेड होगा। और 1/3 मार्क, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें टोटल में, ठीक है। तो ये हो गया पैटर्न। और हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हेल्थ फिटनेस वगैरह आपकी चेक की जाएगी, वो सभी में होता है। सर्विस बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड इसमें है। और UR और OBC के लिए जो है 1.5 लाख पे करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप जो है मैनेजरल पोस्ट यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग से या उससे ऊपर वाली पोस्ट के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं तो। और SC ST के लिए 75,000, और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए सेम SC ST अगर आप नहीं हैं, UR हैं, तो 40,000, और SC ST के लिए 20,000, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो आपका जो है 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है इसका, और 29 तारीख तक चलेगा, यानी 21 दिनों के लिए खोला गया है। तो टाइम से अपना जो है अप्लाई कर देना। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन टोटल मैंने बताई दी है आपको। और लास्ट डेट जो है 29 जुलाई है, इसी महीने ख़त्म हो जाएगा, 21 दिन के लिए खोला है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये नोटिफिकेशन टोटल कंप्लीट हो गया है। तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है जॉब ओपनिंग्स में जाके देख सकते हैं, fect.co.in पे जाके, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, जॉब ओपनिंग्स में जाके। और वहीं से आपका अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, रिक्रूटमेंट भी बता दिया और इन्फॉर्मेशन भी बता दी SSC JEE की। तो इसी तरह की अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, ग्रुप्स में शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।